हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि एक विंडोज़ फायरवॉल में हम कनेक्शन रूल्स को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था कि हमने कुछ रूल्स बनाए थे जो कि हमारे IPsec रूल्स थे, और विंडोज़ फायरवॉल के बारे में भी हमने देखा था। तो विंडोज़ फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी में हमारी एक और ऑप्शन होती है जो कि है कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स। ये जैसे IPsec रूल्स बनते हैं वैसे ही IPsec रूल्स की तरह ही कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स एस्टेब्लिश होते हैं, ताकि हमारे दो कंप्यूटर्स के बीच में या हमारे नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जा सके। तो अगर आप कनेक्शन सिक्योरिटी रूल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे नेटवर्क का सेटअप क्या है। तो हमने इस नेटवर्क में हमने 3 वर्चुअल मशीन्स ली हैं, जिनमें से 2 हमारे सर्वर हैं, सर्वर 1 और सर्वर 2, और एक विस्टा मशीन है। तो जो हमारा सर्वर 2008 है, फर्स्ट सर्वर, उसका जो IP एड्रेस है वो है हमारा 192.168.1.254, और इससे मैं जो हमारी विस्टा मशीन है उसका जो IP एड्रेस है वो है 192.168.1.252, और इसी तरह से जो हमारा सेकंड सर्वर है उसका IP एड्रेस जो है वो है 192.168.1.253। तो मैंने 2 पिंग कमांड्स चलाई हैं। एक मैं इससे अपने सर्वर 1 से पिंग करवा रहा हूँ, और दूसरे से मैं इससे विस्टा मशीन से पिंग करवा रहा हूँ जो कि है 252, और दोनों ही जगह जो हमारा कम्युनिकेशन है इस मशीन से, यानी कि 253 से, वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही एक एक्सेप्शन क्रिएट की थी फायरवॉल में, जिससे कि फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग से, जिससे कि वो दोनों पिंग, सभी का सिस्टम पिंग करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे। इसी तरीके से मैं सर्वर पे 1 पे और 2 पे कम्युनिकेशन चेक करता हूँ। तो देखिए, ये हमारे सर्वर 1 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, और सर्वर 2 के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये देखिए, दोनों ही हमारे कम्युनिकेशन, सभी मशीनें इसका मतलब आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने कम्युनिकेशन 3 के साथ और विस्टा के साथ लगा रखा है। तो चलिए रूल एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल, और इससे हम देखते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसे सिक्योर होता है, और रूल के साथ किन किन सिस्टम्स में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। तो एक नया रूल क्रिएट करते हैं फायरवॉल्स में। तो आइसोलेशन रूल है, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शंस हैं, सर्वर टू सर्वर रूल है, टनल है। देखिए, कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्ट कनेक्शंस बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन क्राइटेरिया सच एज डोमेन मेंबरशिप या हेल्थ स्टेटस। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर जैसे हम नैप यूज़ कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, जिसको हम किसी वीडियो में और डिस्कस एक बार नैप का कर रखा है हमने, प्रैक्टिकल डिस्कस। और या डोमेन मेंबर से, अगर डोमेन मेंबर्स हैं तभी वो हमारे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन एग्जाम्पशंस मतलब कि कोई कोई स्पेसिफाइड कंप्यूटर्स के बीच में ही कम्युनिकेशन हो पाए। सर्वर टू सर्वर सिर्फ ऑथेंटिकेशन हो अगर हम उनके IP एड्रेसेस बता दें। टनल एस्टेब्लिश हो जाए, जैसे कि राउटर टू राउटर या गेटवे कंप्यूटर्स के बीच में टनल एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हमारी VPN टनल है, या IPsec रूल में हमारा जो टनल मोड है वैसे कम्युनिकेशन के लिए, या फिर कस्टमाइज़ करने के लिए हम कस्टम रूल क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टम रूल में हम चेक करते हैं, तो मैंने कस्टम लिया है यहाँ पे, और नेक्स्ट प्रेस करते हैं। तो देखिए, एंड पॉइंट 1 और एंड पॉइंट 2 मुझसे पूछ रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि केवल 2 सिस्टम ही आपस में कम्युनिकेट करें, तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस दे सकता हूँ उन 2 कंप्यूटर्स के, कि मेरा सोर्स क्या है और मेरा डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप तीनों ही कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप एनी IP एड्रेस टू एनी IP एड्रेस दे सकते हैं। आगे हम रूल में स्पेसिफाई करेंगे कि उनमें क्या क्राइटेरिया मैच करे वो, ताकि उनमें कम्युनिकेशन हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इसका मतलब क्या है कि वो रिक्वेस्ट करेगा, और अगर वो हमारे इनबाउंड आउटबाउंड रूल में दूसरे, अगर जो ऑथेंटिकेट व्हेन एवर पॉसिबल बट ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो मतलब अगर ऑथेंटिकेशन नहीं भी हो पाया, अगर रूल्स को के साथ दूसरी पार्टी के साथ ऑथेंटिकेशन नहीं भी हो पाया, तब भी वो अनसिक्योर कनेक्शन को ऑथराइज कर देगा। सेकंड ऑप्शन में केवल इनबाउंड कनेक्शंस के लिए वो रिक्वायर करेगा ऑथेंटिकेशन को, लेकिन
आउटबाउंड के लिए रिक्वेस्ट भी कर देगा, यानी कि थोड़ा सा मोर सिक्योर है ऊपर वाली ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन में या लास्ट ऑप्शन, डू नॉट ऑथेंटिकेट दो नो कनेक्शंस इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि किसी के साथ कम्युनिकेट एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। या फिर ये सबसे सिक्योर जो है, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, यानी कि इनसिक्योर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं वो डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल में सेट होगा, या फिर कैरबरोस जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोमेन एनवायरनमेंट में डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है कैरबरोस, कंप्यूटर कैरबरोस। आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या एडवांस में जाके आप प्री शेयर्ड कीज़ टाइप ऑफ मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे वही कैरबरोस, नेटवर्क लैन मैनेजर, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, या हम सबसे इजी ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इस समय इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो मैं सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल भी आपको करवा के दिखाता। तो प्री शेयर्ड कीज़ लेते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और तीनों एनवायरनमेंट्स के लिए जैसे लास्ट में मैंने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, डोमेन एनवायरनमेंट में तब अप्लाई होगा अगर हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क में डोमेन एनवायरनमेंट है। प्राइवेट नेटवर्क डोमेन है या नहीं है, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क है। और पब्लिक नेटवर्क जैसे कि हमारे कोई एयरपोर्ट्स हैं या होटल्स हैं, वहाँ पे जो नेटवर्क्स होते हैं तो थोड़े से कम सिक्योर होते हैं, तो उनको पब्लिक नेटवर्क, तो वहाँ तीनों ही फायरवॉल्स तीनों ही जगह पे तीनों ही रूल्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया कि ये जो रूल है तीनों ही जो प्रोफाइल्स हैं उनमें अप्लाई होगा, डोमेन प्रोफाइल में भी, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। नेक्स्ट करते हैं कि इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, सेक रूल या सिक्योर रूल, एनी नेम, जिससे आपको बाद में इसकी पहचान करने में आसानी हो। कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फिनिश करते हैं और हमारा रूल देखिए यहाँ पे आ गया है और ये एनेबल हो गया है। और दोनों ही सिस्टम्स के साथ, चाहे वो विस्टा है चाहे वो सर्वर 2008 सर्वर 2 है, उन दोनों के साथ कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया है, क्योंकि वो दोनों में ये रूल हमने इस्टेब्लिश नहीं किया है। तो हम चलते हैं किसी भी दूसरी मशीन पे, मान लीजिए विस्टा पे चलते हैं, और देखिए विस्टा मशीन हमारे सर्वर 2 के साथ तो कम्युनिकेट कर रही है, यानी कि ये मशीन इन दोनों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों पे कोई रूल नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। 252 वाली जो मशीन है वो 253 के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हम विस्टा में इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन रूल। तो इसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाके और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके यहाँ से आप विंडोज़ फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी ले सकते हैं, या फिर आप एक कमांड नोट कर सकते हैं। कमांड है हमारी विंडोज़ फायरवॉल, यानी कि wf.msc। तो इस कमांड से भी आप विंडोज़ फायरवॉल ओपन कर सकते हैं, एडवांस सिक्योरिटी वाली। तो कमांड है wf.msc, क्लिक करते हैं तो देखिए सेम वैसे ही जैसे हमारे सर्वर में थी वैसे ही हमारी विंडोज़ फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी ओपन हो गई है। कनेक्शन रूल्स में जाते हैं, न्यू कनेक्शन रूल बनाते हैं, थोड़ा सा फास्ट। कस्टम में जाते हैं, वही प्रोसेस बिल्कुल रिपीट करना है। नेक्स्ट, रिक्वायर जो कि ज़्यादा सिक्योर है, बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट सिस्टम में किया था। कस्टमाइज़ करते हैं और यहाँ पे प्री शेयर्ड कीज़ ले लेते हैं, और प्री शेयर्ड कीज़ हमारी 1 2 3 ही थी, कोई भी की ले सकते हैं आप। ओके करते हैं। नेक्स्ट, हमारे तीनों प्रोफाइल्स के लिए ये रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट करते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, नाम सेम भी हो सकता है कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए इसको। रूल एस्टेब्लिश हो गया तो देखिए जहाँ पे पहले कम्युनिकेशन हो रहा था उसके साथ ब्रेक हो गया, लेकिन पहले वाले सिस्टम्स के साथ अब हमारे दो सिस्टम्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कनेक्शन रूल्स को, एक हमारा सर्वर और एक हमारा विस्टा। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन जो थर्ड सिस्टम है वो अभी भी इस कम्युनिकेशन में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अभी हमने कोई कनेक्शन रूल अप्लाई नहीं किया है। तो इस तरीके से अगर हम उसके ऊपर भी कनेक्शन रूल लगा देंगे तो वो भी इनके साथ कम्युनिकेट करने लग जाएगा। तो मैं आपको 1 मिनट में जल्दी से इसको करके ही दिखा देता हूँ। तो कनेक्शन रूल में जाइए, न्यू रूल, कस्टम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिक्वायर, और एडवांस में जाके कस्टम। दोबारा से बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट किया है जो फर्स्ट सर्वर में और हमने बाद में विस्टा में रिपीट किया था। नेक्स्ट करते हैं,
और कुछ भी इसका नाम दे देते हैं। तो देखिए अब सभी कंप्यूटर्स आपस में दोबारा से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। ये देखिए तो तीनों ही कंप्यूटर्स आपस में दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। ये देखिए जो पहले टाइम आउट आ रहा था। तो हम इस तरीके से फायरवॉल्स के थ्रू भी हम कनेक्शन सिक्योरिटी कनेक्शन रूल्स बना सकते हैं या सिक्योर कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उन्हीं कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन होगा जो इस सिक्योरिटी फीचर को अब फॉलो कर रहे होंगे। तो आप एक और चीज़ देखिए, आप इनकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मॉनिटरिंग के लिए देखिए कनेक्शन रूल्स में हमारे वो बता रहा है कि सेक रूल लगा हुआ है, रूल का नाम बता रहा है, एंड पॉइंट्स बता रहा है, मेन मोड किस किस के बीच में क्या क्या ऑथेंटिकेशन मेथड है, सेकंड ऑथेंटिकेशन मेथड हमने कोई नहीं बताया है। तो आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से सर्वर में देखिए बिल्कुल सेम। तो जो हमारे सेक रूल्स आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा और यहाँ मॉनिटरिंग में जाके देखिए कनेक्शन सिक्योरिटी रूल, और उसी तरीके से सिक्योरिटी ऑप्शंस में आपको जो जिन हमारा लोकल एड्रेस क्या है और रिमोट एड्रेस क्या है ये दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे सिक्योरिटी कनेक्शन रूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में यूजिंग अ विंडोज़ फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी, जो कि हमारे कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स कहलाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।